वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th आर्ट्स। हम पढ़ रहे थे बेटा ज्योग्राफी चैप्टर 4th। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। कल हमने पढ़ा था 7 मेजर प्लेट्स और 7 माइनर प्लेट्स के बारे में। आज हम देखेंगे जो हमारे प्लेट्स होती है नॉर्मली उनकी मूवमेंट होती है वो किस स्पीड में रहती है, किस वेलोसिटी में रहती है। नॉर्मली देखिए यहाँ पर द स्ट्राइप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिजर्व मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल द मिड ओशन रीजन्स help the scientists determine the rate of plate movement. These rates vary considerably. The Arctic ridge has the slowest rate, less than 2.5 cm per year, and the East Pacific rise near Easter Island in the South Pacific about 3400 km west of Chile has the fastest rate more than 15 cm per year. यानी कहना चाहता है कि जो पैसिफिक के ईस्ट वाला पार्ट है, आर्टिक रीजन वाला पार्ट है, वहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर क्या होता है वो डिस्प्लेस होती है टेक्टोनिक प्लेट्स, जबकि साउथ पैसिफिक अबाउट एरिया जो है ईस्ट पैसिफिक से लेकर वहाँ पर चिले के भी जो 3400 किलोमीटर वेस्ट में आया हुआ है वहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर ईयर क्या होता है नॉर्मली मूवमेंट होता है, देखा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स का। तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल जो रेंज होती है वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से लेकर 15 सेंटीमीटर पर ईयर तक होती है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फोर्स हैं जो प्लेट मूवमेंट में यूजेस आते हैं, काम में आते हैं। तो यहाँ लिखा गया है एट द टाइम दैट वैगनर प्रपोज दिस थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ वॉज अ सॉलिड motionless body. However, concept of sea floor spreading and unified theory of plate tectonics have emphasized that both the surface of the earth and the interior are not static and motionless but are dynamic. The fact that the plates move is now a well accepted fact. The mobile rock beneath the rigid place is believed to be moving in a circular manner. The heated material rises to the surface, spreads and begins to cool and then sinks above back into the deeper depths. This cycle is repeated over and over to generate what scientists call convection cell or convection flow. Heat within the earth comes from two main sources, radioactive decay and residual heat. अब नॉर्मली अपने देखते हैं कि जैसे जैसे अंदर अर्थ का जो कोर पार्ट है वो गर्म होता रहता है तो क्या होता है उसका लावा ऊपर की ओर आता है। कुछ लावा जो होते हैं वॉल्कनस के फॉर्म में इरप्ट होते हैं, इरप्शन होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं वापस डीपर की ओर जाते मूव करते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो इस साइकिल से नॉर्मली क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है। अब जो अर्थ के कोर पार्ट में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण से जो अलग अलग हीट प्रोडक्शन होता है उसका मेन